हाँ भाई, अपन स्टार्ट करते हैं। अभी अपन ने देखा कोशिका, जिसको साइटोलॉजी कहा जा रहा था, साइट्स के अध्ययन को। कोशिका का जनक जो खोज करता था रॉबर्ट हुक को कहा जा रहा था। राइबोसोम फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहा जाता था। माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन स्थल ऊर्जा राजधानी कहा जा रहा था उसका। लाइसोसोम आत्मघाती की थैली कहा जा रहा था, जिसमें गोल्जी बॉडी यातायात प्रबंधक कहा जा रहा था। यूकैरियोटिक जिसमें केंद्रक होता है, प्रोकैरियोटिक जिसमें केंद्रक नहीं होता। उसके आगे का एक पार्ट रह गया था कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन 3 प्रकार से होता है, आसूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री। सीधे सीधे जो क्वेश्चन आते हैं, आसूत्री जो एक कोशी टाइप के जीव होते हैं, जैसे कवक है, जीवाणु है, उनमें आसूत्री विभाजन होता है, जिनमें कोई सेंस नहीं है। दूसरा समसूत्री विभाजन, जिससे हमारी बॉडी कायिक, इसका सीधा क्वेश्चन आता है कि समसूत्री विभाजन में क्या होता है, कायिक अंगों का निर्माण होता है। कायिक मतलब अपनी काया बनती है। तो तीसरा है अर्धसूत्री, सीधा क्वेश्चन आएगा अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है, केवल जनन अंगों में अर्धसूत्री विभाजन होता है। मैं जब बायो पढ़ाऊंगा तो बहुत बेहतरीन तरीके से डिस्क्राइब करूंगा, बट अभी अपनी कांस्टेबल की आवश्यकता अनुसार बहुत तेज़ी से अपन इसको देख रहे हैं, ठीक है, जिससे कि आपकी ज़रूरत पूरी हो सके। कोशिका का अपना टर्न हुआ, 3 प्रकार का विभाजन है। आसूत्री यह जीवाणु वगैरह या कवक वगैरह में होता है। समसूत्री जिससे हमारी काया बनती है, कायक। और तीसरा अर्धसूत्री, हमारे जनन अंगों में अर्धसूत्री विभाजन होता है, सीधा याद रखिएगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं वर्गीकरण पर। मतलब जीवधारियों का वर्गीकरण 5 प्रकार से माना जाता है, जो किया था किसने, परंपरा व्हिटेकर ने। हालांकि उनसे पहले 2 भागों में, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान में 2 भागों में बांटा था लिनियस ने। सीधा क्वेश्चन आएगा, वर्गीकरण का पिता किसको कहा जाता है? तो कृपया करके सीधा याद रखिएगा, वर्गीकरण का पिता कोरोनस लीनियस को कहा जाता है। वर्गीकरण का पिता कोरोनस लीनियस को कहा जाता है। इन्होंने हर एक जीव का एक रासायनिक नाम दिया। क्वेश्चन ये आता है कि रासायनिक नाम में वंश या जाति किसको सबसे पहले रखा जाता है? जैसे हमारी जो रासायनिक नाम है, जिसे हम होमोसेपियंस कहा जाता है मानव को, तो होमो उसमें वंश होगा तथा सेपियंस उसमें जाति होगी। सीधा याद रखिएगा, 2 ही पूछा जाता है, लास्ट में वैज्ञानिक का नाम आता है। पहले आता है इसका नाम होमो मतलब वंश, और लास्ट में आती है जाति, मतलब सेपियंस हमारी जाति है, होमो अपन है, वंश है हमारा होमो और सेपियंस हमारी जाति। बस याद रखिएगा, आगे जुड़ता है वंश और लास्ट में जुड़ता है जाति, ठीक है। ये कुछ इन्हें वर्गीकरण किया है, कुछ जीव जंतुओं के नाम दे रखे हैं इन्होंने रासायनिक, को पूछे जाते हैं परीक्षा में। जैसे मेढक को राना टिकन्ना कहा जाता है, मैंने हिंदी में लिख रखा, सीधा याद रखिएगा। मेढक को राना टिकन्ना, गाय को बोस, अपनी बॉस है, अपनी अर्थव्यवस्था में दूध बहुत मायने रखता है। गाय को कहा जाता है बोस इंडिका। मक्खी को कहा जाता है फिलिस, मक्खी का नाम है फिलिस डोमेस्टिका, फिलिस। कुत्ते को कैनिस कहा जाता है, उसके दांतों से याद रखिए, कुत्ते को कैनिस, मक्खी को कहा जाता है फिलिस। कुछ अपने खाद्य पदार्थ हैं जैसे गेहूँ, उसको ट्रिटिकम कहा जाता है, ट्रिटिकम। जबकि आम को मैनिका फेरा कहा जाता है, मैनिका फेरा। जबकि सरसों को ब्रासिका के नाम से जानते हैं रासायनिक नाम से। और चना को सिसर, सरसों को ब्रासिका, गेहूँ को ट्रिटिकम और आम को मैग्नीफेरा, ठीक है। मनुष्य को कहा जाता है होमोसेपियंस, मेढक को कहा जाता है राना टिकन्ना, कुत्ते को कैनिस, और एक और बचा गया गाय को बोस इंडिका और मक्खी को फिलिस। ये वर्गीकरण में बहुत इंपॉर्टेंट। वर्गीकरण का पिता कोरोनस लीनियस। 5 भागों में बांटा है जिन्होंने जीव जंतुओं को, उनका नाम, महोदय का नाम है व्हिटेकर। यदि जीव जंतुओं का वर्गीकरण 5 भागों में किया है तो उसका नाम पूछा जाए तो बताइएगा व्हिटेकर, सीधा क्वेश्चन आएगा। परंपरागत रूप से 5 भागों में जिसमें जीवों और जंतुओं को बांटा है वो है व्हिटेकर। उसमें मोनेरा, प्रोटेस्टा, कवक, पादप और जंतु। ये बहुत मुश्किल है क्या है, बट ये व्हिटेकर पूछा जाता है, व्हिटेकर को याद रखिए। वर्गीकरण का पिता कोरोनस लीनियस। अपन सीधे उत्तर आते हैं अनुवांशिकी, जिसमें हमारे गुण अपने बच्चों में जाते हैं, उसे अनुवांशिकी कहा जाता है। सीधा क्वेश्चन आएगा, अनुवांशिकी के पिता किसको कहा जाता है? अनुवांशिकी का पिता जोहान मेंडल को कहा जाता है, ग्रेगर जोहान मेंडल। आप बस याद रखिए, अनुवांशिकी का पिता जोहान मेंडल को कहा जाता है। इन्होंने मटर पर वो प्रयोग किया था। ये दाना पूछा जाता है किस बीज पर किया था, मटर पर इन्होंने अनुवांशिकी का प्रयोग किया था। अनुवांशिकी के पिता ग्रेगर जोहान मेंडल, ये लिखा हुआ जोहान मेंडल। अनुवांशिकी के बाद आते हैं सीधे अंगों पर। 2 प्रकार के अंग बताए जाते हैं, समरूप अंग और समजात अंग।
समरूप अंग वे अंग होते हैं जिनके कार्य बिल्कुल एक जैसे होते हैं परंतु संरचना बिल्कुल अलग अलग होती है। कार्य बिल्कुल देखने में कैसे हो, एक जैसे, परंतु उनकी मूल संरचना बिल्कुल अलग अलग होती है। जैसे पंख अगर देखे जाए, पक्षी के पंख, तितली के पंख, चमगादड़ के पंख दिखते बिल्कुल एक जैसे, परंतु इनकी मूल संरचना अलग अलग होती है। चमगादड़ की जो उंगलियां होती हैं, हड्डियां, उन पर त्वचा चढ़ जाती है, जबकि पंख अलग, ये उसके ये फेफड़ा वाला पोर्शन होता है इसका, तितली का। तो इनकी दिखने में कार्य कैसे एक जैसे, पंख एक जैसे दिख रहे हैं, परंतु ये इनकी संरचना क्या होती है, अलग अलग होती है, मूल संरचना अलग। दूसरा आते हैं समजात अंग, जिसमें इनके कार्य अलग अलग दिखाई देते हैं परंतु इनकी मूल संरचना बिल्कुल एक जैसी होती है। जल्दी से आते हैं अपन इस पर। समजात अंग कार्य भिन्न होते हैं परंतु मूल संरचना एक जैसी होती है। देखिएगा, जैसे अपना हाथ, बिल्ली का पंजा, घोड़े की अगली टांगें, या सील के क्रीपर कह लें, और चमगादड़ के पंख, इनके सबके काम अलग अलग। हमारा हाथ पकड़ने के काम में आता है, बिल्ली का पंजा खींचने विचने में, चमगादड़ के पंख उड़ने में काम आते हैं, घोड़े की टांगें दौड़ने में काम आती। काम सबके अलग अलग हैं परंतु इनकी मूल संरचना ह्यूमरस और अल्ना एक जैसी होती है। बस इतना याद रखिएगा। समजात अंग किनको बोलते हैं, जिनके कार्य भिन्न परंतु मूल संरचना एक जैसी। समरूप, रूप जिनका कार्य कैसा हो, एक जैसा, परंतु जिनकी मूल संरचना भिन्न होती है। कृपया करके याद रखिएगा, पूछा जाता है। आगे तो डला हुआ अवशेषी अंग, वे अंग जो हमारी बॉडी में अब आवश्यकता या उनका उपयोग नहीं हो रहा तो खत्म हो चुके हैं। जैसे हमारे कान के ऊपर बाल, ये खत्म हो चुके हैं। अपेंडिक्स हमारी खत्म हो चुकी है, ये बाल आते हैं किसी किसी के जरूरत से ज़्यादा, वो खत्म हो चुके हैं। तो वे अंग जो हम आवश्यकता न होने के कारण खत्म हो गए हैं, उन्हें कहते हैं अपन अवशेषी अंग। अपेंडिक्स याद रखिए, पूछा जाता है अपेंडिक्स। आगे पर बढ़ रहे हैं, ये अपना पोषण हो गया जीवों का वर्गीकरण से लेकर इतना, कोशिका विभाजन मैंने बता दिया। और अपन आगे आने वाले हैं सीधे स्तनधारी वर्ग में, वो भी जंतुओं पर, ठीक है, सीधे।